ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर बैठे विश्राम कर रहे थे। तभी नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए बैकुंठ लोक में आके पधारे और भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं मृत्यु लोक से भ्रमण करके आपके पास आ रहा था तब मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया आप मेरे मन में चल रहे इन दोनों प्रश्नों का समाधान कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद जी, आपके मन में जो भी प्रश्न हैं वे निसंकोच होकर पूछिए। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज धरती लोक पर मैंने देखा कि पति पत्नी एक साथ एक ही थाली में भोजन कर रहे थे। तो क्या पति पत्नी को शास्त्रों के अनुसार एक थाली में भोजन करना चाहिए या पति के बाद भोजन करना चाहिए? हे नारायण, मेरा दूसरा प्रश्न है, ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्रियां नरक की भोगी बनती हैं? हे नारायण, आप कृपा कर मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देके मुझे संतुष्ट कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, आज आपके इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं, माता लक्ष्मी देंगी। तब लक्ष्मी जी कहती हैं, हे नारद मुनि, आज आपने समस्त मानव जाति कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। आज मैं आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र कथा के माध्यम से दूंगी, जिसे सुनने से समस्त स्त्रियों और पुरुषों का कल्याण होगा। तब नारद मुनि कहते हैं, हे माँ, यह तो मेरा परम सौभाग्य होगा कि मुझे आपके मुखारविंद से मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। हे माँ, आप शीघ्र ही मुझे इस कथा को सुनाना आरंभ कीजिए। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे नारद मुनि, प्राचीन समय की बात है। जनकपुरी में राजा ईश्वर राज करते थे। वे बहुत ही बड़े धर्मात्मा थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री सुचिता के साथ हुआ था। सुचिता बहुत ही गुणवान, चरित्रवान और प्रतिवता स्त्री थी। महाराज ईश्वर ने अपने जीवन में अनेक यज्ञ तथा पुण्य के काम किए थे। उनकी नगरी के पास ही एक घना वन था। उस वन में एक जंगली सांड अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उस वन में उस जंगली सांड का इतना आतंक था कि वे सभी लोग उससे डरते थे। उस सांड के डर से सभी लोग उस वन के रास्ते से जाने से भी डरते थे। फिर जब यह बात उस राजा को पता चली तो उन्होंने उस जंगली सांड का शिकार करने का सोचा। फिर एक दिन महाराज ईश्वर अपनी पत्नी सुचेता और अनेकों सैनिकों को लेकर उस वन में शिकार करने के लिए चले गए। वहाँ बड़े ही पराक्रमी राजा थे। उन्होंने कई बार राक्षसों तथा शेरों का वध किया था। इसलिए वे इस भयंकर सांड से नगरवासियों की रक्षा करने के लिए वन में उस सांड का शिकार करने के लिए आ गए। जब उस भयंकर आकार वाले सांड ने महाराज ईश्वर को वन की तरफ आते हुए देखा तो वह सांड अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो, यह जनक नगरी के चक्रवर्ती सम्राट ईश्वर हैं और यह इस वन में मेरा शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ बहुत से सैनिक और हथियार हैं। इसमें से तनिक भी संदेह नहीं है कि वह मुझ पर ही प्रहार करेंगे। महाराज बड़े पुण्य आत्मा हैं। यह राजाओं के भी राजा हैं। समस्त विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सबकी रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाता हुआ महाराज के साथ युद्ध करूंगा। अगर युद्ध में मैंने इनको पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरा यश फैल जाएगा, और यदि मैं इनके हाथों मारा गया तो मुझे इस सांड के रूप से छुटकारा मिल जाएगा और मैं बैकुंठ लोक में चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण ही मुझे सांड का जन्म प्राप्त हुआ था। प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर अपने पुत्रों को लेकर दूसरे वन में चली जाओ। अब समय आ गया है मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति पा सकूं। तब महाराज के नुकीले बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर उस सांड की पत्नी कहती है, हे प्रिय, हमारे बच्चे आपके पराक्रम के कारण ही इस वन में निर्भय होकर विचरण करते हैं।
आप ही के कारण इनको शेर, हाथी, चीता आदि जंगली जानवरों से कोई भय नहीं लगता, क्योंकि आप ही हमारी रक्षा करते हैं। आपके इस भयंकर रूप को देखकर कोई भी शिकारी हमारा शिकार करने के लिए इस वन में आने की गलती नहीं कर सकता। अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरा क्या होगा? हीरे से जड़ी सुंदर वस्त्र और गहने पहनकर भी कोई भी स्त्री पति के बिना शोभायमान नहीं पाती। पति से इस हर स्त्री को सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है। आपके बिना मेरा जीवन वैसे भी नष्ट हो जाएगा। हे प्रिय, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती, और मैं सच कहती हूँ, आपके साथ मुझे नरक में भी डाल दिया जाए तो भी मैं खुशी खुशी आपके साथ चली जाऊँगी। इसलिए आप महाराज के सामने मत जाइए। आप भी हमारे साथ दूसरे वन में चलिए, हम वहीं छुपकर रह लेंगे। आप जीवन की रक्षा छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्रों को अकेला छोड़कर जा रहे हो, इससे आपको क्या लाभ होगा? फिर वह सांड कहता है, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। यदि शत्रु वीरों को युद्ध के लिए निमंत्रण देता है तो वीर पुरुष को कायरों की भांति ऐसे छिपकर नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुष को कई युगों के लिए कुंडी पार्क नरक में डाल दिया जाता है। वीर पुरुष अगर शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे मृत्यु के बाद दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। आज महाराज ईश्वर को मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं। वे हमारे अतिथि हैं और अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर साक्षात ईश्वर का अपमान होता है, इसलिए उनके साथ युद्ध करना मेरा परम कर्तव्य है। फिर सांड की पत्नी कहती है, हे प्रिय, ठीक है, यदि आप महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपकी रक्षा करूंगी। इतना कहकर उस सांड की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, हे पुत्रों, आज युद्ध भूमि में महाराज ईश्वर आए हैं और उनसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं और उनके साथ मैं भी जा रही हूँ। इसलिए तुम सभी दूसरे वन में जाकर छिप जाओ। महाराज ईश्वर बड़े ही शूरवीर हैं, वह इस युद्ध में हमारा संहार कर डालेंगे, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ और अपने प्राण बचाओ। फिर उस सांड के छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, हे माता, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं वे महापापी होते हैं, उन्हें घोर नरक में डाला जाता है। इसलिए हे माता, हम लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर वह सांड, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ते हैं। तभी छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता की चारों ओर से रक्षा करने लगते हैं। उधर महाराज ईश्वर को अपनी सेना के साथ उस स्थान पर आते हैं और अपने सामने खड़े सांड के झुंड को देखकर बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं को सांड का शिकार करने के लिए आगे भेजते हैं। वे सभी शूरवीर योद्धा हाथ में तलवार और भाले लेकर सांड पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर उन सांड और सैनिकों के बीच भीषण युद्ध छिड़ जाता है। सभी एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगते हैं। सांड अपने नुकीले सींगों से सैनिकों को मारने लगते हैं तो सैनिक अपनी तलवार और भालों को सांड को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक सांड मर गए, कितने ही घायल हो गए और महाराज के अनेक सैनिक भी मर गए और कितने घायल हो गए। तब केवल वह सांड और उसकी पत्नी और 2-3 पुत्र ही शेष बचे थे। अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देखकर सांड की पत्नी डर गई और अपने पति से कहने लगी, हे प्रिय, मुझे और इन बच्चों को लेकर यहाँ से जल्दी चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। हम सभी अपने प्राण बचाकर यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो महाराज हम सभी को मार डालेंगे। फिर सांड कहता है, हे प्रिय,
दो शेरों के बीच में एक सांड पानी पी सकता है, परंतु दो सांडों के बीच एक शेर पानी नहीं पी सकता। सांड जाति से ऐसा बल देखा जाता है, इसी कारण जंगली सांड से सभी भयभीत हो जाते हैं। अगर इस समय मैं मृत्यु के भय से भाग जाऊंगा तो मेरी सांड जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसीलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। यह सुनकर सांड की पत्नी ने कहा, हे प्रिय, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपने मेरी रक्षा करने के मेरे मन को जीत लिया है। आपसे मेरा मोह कभी नहीं छूटेगा, इसलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी, किंतु आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर वह सांड और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज ईश्वर से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। वह सांड भयंकर गर्जना करता हुआ महाराज को युद्ध के लिए ललकारता है। वह सांड उसके सामने आए बड़े बड़े वीर योद्धाओं को अपने नुकीले सींगों से तिनके की भांति उठाकर फेंक देता है। अपने सैनिकों को मारता हुआ देखकर महाराज को क्रोध आ जाता है और वह अपना धनुष उठाकर उस सांड पर बड़े ही तीव्र गति से बाण चलाते हैं। बाण जाकर उस सांड के शरीर में घुस जाते हैं और वह सांड जमीन पर गिर जाता है। फिर महाराज उस पर प्रहार करते हैं और उस सांड को मार डालते हैं। फिर महाराज के सैनिक भाले लेकर उस सांड की पत्नी को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं। सांड की पत्नी अपने बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है और बच्चों से कहती है, हे बच्चों, जब तक मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। फिर सांड का बड़ा बेटा कहता है, हे माता, आपने अपने प्राणों के बदले आपको मरने के लिए छोड़कर मैं कैसे भाग जाऊँ? अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझ पर धिक्कार है। मैं युद्ध में शत्रु को परास्त करूँगा। तुम अपने पुत्रों को लेकर यहाँ से चली जाओ। फिर उसकी माँ ने कहा, हे पुत्र, मैं तुझे अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊँ? इतने में ही राजा के सैनिक उन सांडों के पास आते हैं और उन पर प्रहार करने लगते हैं। बेटा युद्ध करता हुआ अनेक सैनिकों को मार गिराता है। तब महाराज आगे आकर उस सांड के बड़े बेटे को भी मार गिराते हैं। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर सांड की पत्नी अत्यंत क्रोधित हो जाती है और अपने नुकीले सींगों से प्रहार करने लगती है। उसने भी अनेक सैनिकों को मार डाला। इस घटना को महारानी सुचेता देख रही थी। तब वह राजा से कहती है, स्वामी, उस सांड की पत्नी आपके सैनिकों को मार रही है। आप आगे जाकर उसका वध क्यों नहीं कर देते? महाराज कहते हैं, हे प्रिय, यह एक स्त्री है और मेरा यह वचन है कि मैं स्त्री का वध नहीं करूँगा। स्त्री का वध करने से महापाप लगता है, इसलिए मैं उसे नहीं मार सकता। इतना कहकर राजा चुप हो गया। फिर महाराज की सेवा में घनश्याम नाम का एक सैनिक था। उसने उस सांड की पत्नी पर प्रहार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। सांड की पत्नी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी और लंबी लंबी सांस खींचने लगी। तब रानी सुचेता ने उसे बेहोशी की अवस्था में देखा तो उन्हें उस पर बड़ी दया आई और उन्होंने ठंडा जल लेकर उसके मुख में डाला और फिर उसके सारे शरीर पर डाल दिया, जिससे उसे होश आ गया। सांड की पत्नी ने रानी को उस पर ठंडा जल डालते हुए देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुई और मनुष्य की बाणी में बोलने लगी, महारानी, आपने मुझ पर ठंडा जल डालकर मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाई है। तुम्हारा कल्याण हो। सांड की पत्नी के ऐसे वचन सुनकर रानी सुचेता को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, यह तो आज में बड़ी ही विचित्र बात है। यह सांड की पत्नी तो मनुष्य की बाणी में मधुर और स्पष्ट बोल रही है। फिर रानी ने सांड की पत्नी से कहा, हे बंदी, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव बहुत ही विचित्र है। तुम पशु होकर भी मनुष्य की बाणी में बोल रही हो। तुम मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाओ। इस कारण से तुम सांड की पत्नी बनी हो।
फिर वह कहने लगती हैं, महारानी, मेरे पति ने पिछले जन्म में ब्राह्मणों का अपमान किया था, इसी कारण से उन्हें सांड का जन्म प्राप्त हुआ। अब मैं आपको मेरे पूर्व जन्म की कहानी सुनाती हूँ। रहे रानी, मध्य प्रदेश में काशी नामक एक नगर था। इसमें विश्वदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उनकी विश्वदेव ब्राह्मण की पुत्री थी। उन्होंने मेरा नाम मायावती रखा था। उस समय उस नगर में मेरी जितनी सुंदर स्त्री कोई और न थी। अपने सौंदर्य और रूप के घमंड में मैं उन्नत हो गई। मेरी मुस्कान बड़ी ही मनोहर थी। जब मैं जवान हुई तो मेरी सुंदर रूप और जवानी देखकर मेरी माता को बड़ा भय लगने लगा और मेरे पिता से कहने लगी, स्वामी, हमारी कन्या जवान हो चुकी है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते? इसे शीघ्र ही किसी वर को सौंप दीजिए। फिर ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, मैं अपनी पुत्री का विवाह उस पुरुष के साथ करूँगा जो विवाह के बाद मेरे घर पर ही निवास करेगा। मायावती मुझे बड़ी ही प्रिय है, मैं इसे अपनी आँखों से दूर नहीं होने देना चाहता। फिर एक दिन दामोदर नाम का जवान ब्राह्मण हमारे द्वार पर आया। मेरे पिता उसके ज्ञान और सुंदरता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे मुझसे विवाह करने के लिए पूछा। फिर मेरे पिता ने दामोदर से मेरा विवाह करा दिया और वह हमारे साथ ही हमारे घर पर रहने लगा। परंतु मैं अपने पिता के लाड़ प्यार में बिगड़ चुकी थी, अपना विवेक और शक्ति भी खो चुकी थी। मैंने अपने पति की कभी सेवा नहीं की, कभी उसके चरण स्पर्श नहीं किए। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती थी, उनका अपमान करती थी, उन्हें नाम लेकर पुकारती थी, उनके भोजन करने से पहले ही भोजन कर लेती थी। मैंने अपनी मर्जी से इधर उधर घूमती थी और बात बात पर अपने पति का अपमान करती थी। मैंने उनके साथ कभी सहवास भी नहीं किया, उन्हें मैंने अपने शरीर को कभी हाथ भी नहीं लगाने दिया। दामोदर बहुत ही शांत स्वभाव का था। उन्होंने मुझे अनेक दिनों तक सहन किया। फिर एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पति के जाते ही मेरे पिता बहुत दुखी होकर मेरी माँ से कहने लगे, हे प्रिय, हमारे दामाद हमारी बेटी को छोड़कर चले गए। यह हमारी बेटी ही पापन है। दामाद तो विद्वान थे, नहीं जानता था कि हमारी पुत्री मायावती दुष्ट और कुल नाशनी होगी। फिर मेरी माँ ने कहा, स्वामी, हमारी पुत्री आपके ही लाड़ प्यार से बिगड़ गई है, इसे सही राह पे लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। पिता के घर में रहने वाली कन्या दुराचारी बन जाती है, इसलिए कन्या को कभी घर पर नहीं रखना चाहिए, उसे उसके पति के पास ही रहना चाहिए। आप इसका त्याग करके इसे इसके पति के पास भेज दीजिए। इस प्रकार से माता के वचन सुनकर मेरे पिता बहुत क्रोधित हुए और मुझसे कहने लगे, अरे पापनी, हमारे कुल में कलंक लगाने वाली दुराचारणी, तेरे ही कारण से दामोदर हम सब को छोड़कर चले गए। इसलिए तेरा पति जहाँ भी है तू वहीं पर चली जा, अथवा मुझे तो जो स्थान अच्छा लगे तू वहाँ पर चली जा। फिर मैं अपने घर को छोड़कर चली गई। बाहर जाने पर लोग मुझे पापनी, उल्टा, दुराचारणी कहकर संबोधित करते थे। इसलिए मैं अपने पति को ढूंढती हुई जंगल से गुजर रही थी। मुझे जोर से प्यास लगने लगी। फिर थोड़ी आगे चली तो एक कुटिया दिखाई दी। वहाँ मदद मांगने के लिए मैंने पानी मांगा। उस कुटिया में रहने वाली ममता नाम की एक स्त्री ने मुझे देखकर अपने पति से कहा, हे स्वामी, द्वार पर एक स्त्री पानी मांग रही है। फिर मैं ममता का पति बाहर दामोदर था, जिन्होंने मेरा त्याग किया था। मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया और अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी मायावती है, जो मुझे बहुत ही प्रिय थी, इसलिए तुम इसका आदर सत्कार करो और इसे अपने घर में स्थान दो। फिर ममता अपने पति की आज्ञा का पालन करती हुई मुझे घर के अंदर बुला लिया और मुझे पानी पिलाया। फिर उसी क्षण अचानक मेरे हृदय में अचानक घात होकर मेरी मृत्यु हो गई। मुझे यमदूत उठाकर यमपुरी ले गए। वहाँ पर चित्रगुप्त ने मेरा लेखा जोखा देखा और यमदूतों से कहा, इस पापन स्त्री ने अपने पति का बहुत अपमान किया है। यह पति से पहले ही भोजन कर लेती थी, अपने पति को नाम लेकर पुकारती थी,
उससे घर के सभी काम करवाती थी, इसलिए इस पापन को ले जाकर नरक में डाल दो। फिर वह मुझे नरक में ले गए और उन्होंने मुझे जलते हुए अंगारों में डाल दिया और लोहे का जलता हुआ पुरुष बनाकर मुझे उससे आलिंगन करवाया। वहाँ मुझे नरक में अनेक वर्षों तक कष्ट भोगने पड़े। फिर नरक की सज़ा भुगतने के बाद महाराज यमराज ने मुझे सांड के जन्म में डाल दिया। फिर वह सांडनी बोली, हे रानी, इस प्रकार से मैंने आपको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया। कृपया आप मुझे इस जन्म से मुक्ति दिला दो। आपने अपने पति की बहुत सेवा की है, इसलिए मुझे आपका थोड़ा सा पुण्य प्रदान करो। फिर रानी सुचीता महाराज से कहती है, हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। महाराज रानी से कहते हैं, प्रिय, यह इस समय बहुत पीड़ा सह रही है, तुम अपनी पुण्य से इसका उद्धार करो। महाराज की आज्ञा लेकर रानी ने उसे सांडनी से कहा, पुत्री, मैं अपने 2 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूँ। रानी के इतना कहते ही उस सांडनी के प्राण निकल गए और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। फिर वह राजा और रानी को प्रणाम करके वैकुंठ लोक को चली गई। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे नारद मुनि, इस प्रकार से मैंने तुम्हें यह महान कथा सुना दी। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर भी तुम्हें मिल चुके होंगे। तब नारद मुनि कहते हैं, हे माता, आपने मुझे बहुत ही पवित्र कथा सुनाई है। इस कथा से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। तो प्रिय दोस्तों, अगर आपको ये ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री